आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से वे 6 महारथी चारों तरफ से जयद्रथ को घेर करके और उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इधर अर्जुन नाना प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके और उन 6 महारथियों को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे 6 महारथी भी बड़े ही महान योद्धा थे। हार नहीं रहे थे वे अर्जुन से। अर्जुन लड़ते लड़ते और बिल्कुल निराश हो गया। संध्या का समय होने को था। अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु, अब संध्या की बेला उपस्थित होने को है। सूर्य थोड़ा सा ही शेष रहा है। मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया हूँ, इसीलिए अब मुझे अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तब आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन से हंसते हुए कहने लगे, अर्जुन, तुमने मुझे अभी भी पहचाना नहीं, क्योंकि यदि तुम मुझे पहचान जाते तो तुम ऐसी निराशा भरी वाणी मेरे सामने नहीं कहते, क्योंकि अभी सूर्य अस्त होना बाकी है। सूर्य अस्त होने में अभी कुछ समय शेष है, और ये तुम नहीं जानते अर्जुन कि पलक झपकते मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। अगर तुम ये सब बातें जान जाते अर्जुन, तो तुम मेरे सामने कभी भी ऐसे निराशा से भरे हुए शब्दों का उच्चारण नहीं करते। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं अपनी योग माया से सूर्य को ढक देता हूँ। तब उस समय तुम क्या करना कि यह घोषणा करना कि मैं अब अग्नि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तब होगा क्या कि ये सब अभिमानी जो कौरवों के महारथी हैं, ये लोग तुम्हारे सामने बड़े अकड़ते हुए आएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। उसी समय जयद्रथ भी आ जाएगा। हो सकता है तुमसे पूछ ले कि कहो अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तब उसी समय तुम अपना गांडीव उठा करके और उसके मस्तक को उसके धड़ से अलग कर देना। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या ये छल नहीं होगा। तब भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि विचार करो कि जब अकेला अभिमन्यु और इन महारथियों के बीच में पहुँचा था, तो एक तो अभिमन्यु अकेला था और उस अकेले अभिमन्यु के ऊपर इन सभी महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था। और दूसरी बात, अभिमन्यु निहत्था हो गया था, उसके पास में कोई हथियार नहीं था। तब इन सब महारथियों ने हथियारों से उसके ऊपर आक्रमण किया था। उस समय इनने छल नहीं किया था, उस समय कोई धोखा नहीं किया था। विचार करो। अब फिर जैसी भी तुम्हारी इच्छा है, मेरा काम तुम्हें समझाने का था, जो तुम्हें उचित लगे। यदि मेरी बात से सहमत हो तो बताओ, मैं अभी सूर्य नारायण को अपनी योग माया से ढक देता हूँ। तब अर्जुन कहने लगे कि आनंद कंद, तुम्हारी माया को तो तुम ही समझ सकते हो, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपनी परम योग माया को आदेश दिया कि योग माया जाओ, सूर्य नारायण को ढक दो। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनकी जो परम योग माया थी, उस योग माया ने सूर्य नारायण को ढक दिया। पल में ही अंधकार व्याप्त हो गया। कौरव सेना ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया। सारे के सारे महारथी
अपने रथों से उतर करके अर्जुन के सामने आए और अर्जुन से पूछा, कहो अर्जुन क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, भैया सूर्य अस्त हो गया, मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अब अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद जयद्रथ भी आ गया। कहने लगा, अर्जुन ऐसा करो कि आज रुक जाओ, कल फिर यही प्रतिज्ञा करके मेरे सामने आ जाना, कल भी नहीं मार पाओगे। जैसे ही जयद्रथ ने व्यंग बाण अर्जुन की तरफ उछाले, वैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि अरे जयद्रथ, जरा आसमान की तरफ देखो, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने इतना कहा, वैसे ही योग माया सूर्य के पास से हट गई। सबने देखा आसमान में सूर्य चमक रहा है, तब फिर क्या था? उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और उसके ऊपर एक बाण चढ़ाया। तभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन के पास में आकर उसके कान में कहा कि अर्जुन सुनो, ऐसा बाण मारना कि इसका जो सिर है वो पृथ्वी पर नहीं गिरे, क्योंकि इसका जो पिता बृहद्रथ था, इसके यहाँ जब इस जयद्रथ का जन्म हुआ था उस समय एक आकाशवाणी हुई थी। कैसी कि आकाशवाणी ने कहा था कि हे राजा बृहद्रथ, यह जो तुम्हारा पुत्र है वह रणभूमि में एक क्षत्रिय के द्वारा इसका वध किया जाएगा। तब बृहद्रथ ने भी ऐसा कहा था कि जो भी क्षत्रिय मेरे पुत्र का सर उसके धड़ से अलग कर पृथ्वी के ऊपर गिराएगा तो उसी समय उस सर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस समय इसका पिता बृहद्रथ वो समंत पंचक क्षेत्र के बाहर तपस्या कर रहा है। तुम ऐसा बाण मारना कि वह बाण इसका सर लेकर के उसके पिता की गोद में जा कर के गिरे। अर्जुन ने वैसा ही किया, एक अमोघ बाण लिया और जयद्रथ को लक्ष्य करके वो बाण को छोड़ दिया। वह बाण जयद्रथ के उस सिर को लेकर के चला तो जहाँ समंत पंचक क्षेत्र के बाहर राजा बृहद्रथ तपस्या कर रहा था, तो उस सर को ले जा कर के उस बाण ने उस बृहद्रथ की गोदी में डाल दिया। जैसे ही वह सर बृहद्रथ की गोदी में गिरा तो बृहद्रथ की जो तपस्या भंग हो गई। उसने देखा किसका सर है, जान गया, अरे यह तो मेरे पुत्र जयद्रथ का सर है। पिता दुख के कारण विचार भी नहीं कर पाया और तुरंत ही उठ करके खड़ा हो गया। जैसे ही बृहद्रथ खड़ा हुआ तो वो जो जयद्रथ का सर था वो पृथ्वी के ऊपर गिर गया। तो उसी समय, क्योंकि श्राप भी पिता ने ही दिया था कि जो क्षत्रिय मेरे पुत्र के सर को पृथ्वी के ऊपर गिराएगा तो उस क्षत्रिय का सर तुरंत ही 100 टुकड़े हो जाएगा। अब उस समय वह सर बृहद्रथ के द्वारा पृथ्वी के ऊपर गिराया गया, इसीलिए खुद का श्राप खुद के मृत्यु का ही कारण बना। राजा बृहद्रथ का सर 100 टुकड़े हो गया, पिता भी मर गया और पुत्र भी मर गया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।